कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। मन में बिठालूं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। चलिए, जो भी महान भाव अपने भाव बना रहे हैं, हमारे यहाँ मंगल चातुर्मास सुधामय पावन वर्षा योग चल रहा है। जिन भी महान भावों ने अभी तक भक्ति कलश, मंगल कलश इत्यादि स्थापित करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त किया है, वो आज भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ये तो वो सैटेलाइट चैनल हैं, वो सैटेलाइट सुविधा है। यदि आपने अपने परिवार की ओर से मिनिमम राशि भक्ति कलश की 1,11,000 रुपए रखी गई है, यदि आपने एक परिवार की ओर से एक भी भक्ति कलश स्थापित कर लिया, तो संपूर्ण घर की जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी बुरी भावनाएं हैं, जितनी भी अशुभ कर्म हैं, सभी के सब स्वतः ही विनष्ट हो जाया करते हैं। इसलिए जो भी महान भाव अपने घर को परम पवित्र करना चाहते हैं, वो जरूर 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 कम से कम एक भक्ति कलश तो इस पावन चातुर्मास में स्थापित करें। बहुत सारे भक्ति कलश अभी स्थापित हो चुके हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5, 55, 11, 11, 111, 21 लाख, 51 लाख, 1 करोड़ 11 लाख, 2 करोड़ 11 लाख, 3 करोड़ 11 लाख और 5, 55 इत्यादि विभिन्न माध्यमों से मंगल कलश स्थापित आप कर सकते हैं। विभिन्न राशियों के माध्यम से अभी भी जो बड़ी राशि के माध्यम से स्थापित नहीं कर सकते हैं, कम से कम 1,11,111 रुपए की राशि के माध्यम से प्रत्येक घर को भक्ति कलश स्थापित करना चाहिए। क्योंकि ये चातुर्मास जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पंगो श्री सुधा सागर जी महाराज जी का है और इसमें वो एनर्जी उन कलशों में भरी जाती है, वो एनर्जी उन कलशों में समाहित की जाती है कि जब वो कलश निष्ठापन के बाद हमारे घर पहुंचते हैं, हमारी घर की सारी व्याधा, रोग व्याधा, अशांति व्याधा सब कुछ दूर कर देते हैं और सारी की सारी शांति हमारे घर में प्रवेश कर जाती है और पूरे चातुर्मास की जो मांगलिक एनर्जी है वो भी हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। आप सोचिए, दूर देश नहीं विदेश से भी बहुत सारे कलश, कोई यूएसए से आ रहा है, कोई कनाडा से, यहां नहीं है लेकिन मंगल कलश स्थापित कर रहे हैं, कोई न्यूयॉर्क से, कोई न्यू जर्सी से, कहां से लोग मंगल कलश स्थापित कर रहे हैं, भक्ति कलश स्थापित कर रहे हैं कि जगत पूज्य का चातुर्मास है, कम से कम एक कलश हमारे घर के नाम का वहां विराजमान हो जाए। और हम सागर में होकर के भी, सागर में ही बहुत छोटी राशि रखी गई है, जितने भी चातुर्मास हुए सबसे छोटी राशि है 1,11,000 के माध्यम से हम एक भक्ति कलश स्थापित ना करवा पाए। और हमारी समिति की ओर से तो बहुत सुविधाएं दी गई हैं। आज आप राशि नहीं दे सकते, 1 महीने में, 2 महीने में, पूरे चातुर्मास के अंत तक आप ये राशि हमारे समिति के खाते में जमा करवा दें, कोई दिक्कत नहीं। यदि इसके अलावा भी आपकी कोई भावना है तो भी हम हमारी समिति से निवेदन कर सकते हैं कि हम कलश तो स्थापित करवाना चाहते हैं, लेकिन ये समस्या है थोड़ी, हम थोड़ा और डिले राशि जमा करेंगे। तो ऐसी नहीं है हमारी समिति, आपको वो भी समय देगी, लेकिन प्रत्येक परिवार को कम से कम अपने परिवार की ओर से एक भक्ति कलश इस सुधामय पावन वर्षा योग में जरूर स्थापित करवाना चाहिए और करवाना ही चाहिए, क्योंकि अपने घर को धन्य करने का, पवित्र करने का इससे बड़ा सौभाग्य बाद में नहीं मिलने वाला है। क्योंकि समय पाए चूको नहीं, कर डालो निज काज, और ऋतु के बोए बीज का उपजे अन्न अपार। यदि समय पर हमने बीज बो दिया तो स्वाभाविक है वो वट वृक्ष का रूप लेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, कल पूज्य गुरुदेव जगत पूज्य के मुखार बिंद से निकला था, यदि समय पर बीज बोगे तो वट वृक्ष बनेगा, और नहीं तो भैया समय निकल जाने के बाद बीज बोगे तो बीज जमीन में ही सड़ जाएगा। इसलिए अभी समय है, चातुर्मास चल रहा है, यदि भाव बन रहे हैं तो अपनी शक्ति के अनुसार
भक्ति कलश, मंगल कलश, जो भी आपके परिवार को स्थापित करना है, हमारी समिति के लिए आप नाम दे सकते हैं। भजन। हो कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म जो मुझे जैनी कुल परिवार मिला। जिन जिनको भी गर्व हो कि मैंने कुछ ऐसा अच्छा किया होगा, पूज्य गुरुदेव परसों या कल के ही प्रवचन में, कल के ही सुबह के प्रवचन में ये बात आई थी कि आखिर हम यहां तक पहुंचे कैसे, उच्च कुलीन हुए कैसे, मनुष्य बन गए। तो पूज्य गुरुदेव ने पंचेंद्री के बारे में बताया था। उसके बाद भी सर्वश्रेष्ठ जो रहता है मुनि पर्याय, वो पूज्य गुरुदेव आदि महामुनि नारद ने प्राप्त की, हम भी उस पर्याय को प्राप्त करें। तो इतनी सारी यात्रा करने के बाद हम कहां तक पहुंचे। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म जो मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अरिहंत प्रभु की शरण मिली, ओ अरिहंत प्रभु की शरण मिली, विद्या गुरुवर का प्यार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। दुनिया में देव हजारों हैं, ओ दुनिया में देव हजारों हैं, पर वीतरागी तो कोई नहीं है। संत अनेकों धरती पर, इतना त्यागी तो कोई नहीं। दुनिया में देव हजारों हैं, पर वीतरागी तो कोई नहीं है। अंत है संत अनेकों धरती पर, इतना त्यागी तो कोई नहीं। ये वीतराग अरहंत रूप, ये वीतराग अरहंत रूप, हमें मुक्ति का आधार मिला। हमें जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अभी हमारे शास्त्री जी आपको बता रहे थे कि आप भक्ति कलश से ही अपने आप को इस पुण्य कार्य में आप लगा सकते हैं और इस महाअनुष्ठान में अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। एक बार की एक घटना याद आ रही है, किसी मुनिराज के मुखारबिंद से सुनी हुई थी कि एक जगह बहुत आग लग गई। आग, बहुत कुछ जल रहा था। बहुत सारे महानुभाव खड़े होकर देख रहे थे। एक जगह आग लगी और बहुत सारे लोग चारों तरफ खड़े होकर देख रहे थे और एक चिड़िया अपने मुख को पानी में डाले और चोंच में पानी भरते हुए और जाकर उस अग्नि को बुझाने की कोशिश कर रही थी। बहुत सारे लोग खड़े थे। कुछ लोगों की निगाह उस चिड़िया पे पड़ी और चिड़िया से पूछने लगे कि तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारी चोंच में कितना सा पानी बनेगा कि तुम अग्नि बुझाने चली हो?
तुम्हारी चोंच में कितना सा पानी बनेगा कि तुम अग्नि बुझाने चली हो। चिड़िया बहुत मुस्कुराई और पुनः चोंच में पानी भरा, फिर गई। फिर 2-4 लोगों की जगह 10-50 लोगों ने उससे पूछा, खड़े हो गए, अरे बता कितना सा पानी बनेगा, तू तेरी चोंच में जितना पानी आएगा क्या अग्नि बुझ जाएगी? जब नहीं माने लोग तो चिड़िया को आखिर बोलना पड़ा कि जिस दिन आग बुझाने वालों में नाम में आएगा तो मेरा भी आएगा। आप जैसे लोग आपका नहीं आएगा कि खड़े खड़े आप तमाशा देख रहे हैं। जिस दिन आग बुझाने वालों में नाम आएगा तो चिड़िया का भी आएगा, पर तमाशा देखने वालों में नहीं आएगा। ऐसा ये महाअनुष्ठान चल रहा है। सुधा में पावन वर्षा योग आप सबको पता है। न जाने कितने जन्मों से कौन कौन से हमने संचित पुण्य किए होंगे कि पूज्य आचार्य गुरुदेव के ऐसे महान भक्त, महान शिष्य का चातुर्मास, जो उनकी खुद की जन्मस्थली है, पूज्य गुरुदेव की साधना स्थली है, हम सागरवासियों को पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ। और इस महानुष्ठान में हम अगर अपनी थोड़ी सी भी सहभागिता निभाएं तो अपना हम कल्याण कर सकते हैं। आप चाहे भक्ति कलश के द्वारा, आप चाहे शांति धारा के द्वारा, किसी भी प्रकार से आप अपनी सहभागिता इस महानुष्ठान में, अन्यथा चातुर्मास होने के पश्चात आपके मन में मलाल ना रहे कि जैसे वो व्यक्ति खड़े खड़े देख रहे थे, आग बुझाने में अपना सहयोग नहीं दे पाए, ऐसे इस महानुष्ठान में हम अपना सहयोग नहीं दे पाए। ऐसी भावना, ऐसा मलाल आपके भाव अंदर में नहीं होना चाहिए। हम चाह रहे, बहुत सारी हमारे पंडित जी बता रहे थे व्यवस्था कमेटी के द्वारा आपको दी जा रही हैं, तो हम चाह रहे हैं कि कोई भी परिवार, परसों से एक जो महानुष्ठान होने वाला है 31वां श्रावक संस्कार शिविर, ये कोई साधारण अनुष्ठान नहीं है। पूरी मीटिंग पूरे मध्य प्रदेश शासन से लेकर ऊपर तक संपूर्ण विश्व में यह चर्चा है कि सागर में 31वां श्रावक संस्कार शिविर लगने जा रहा है। और अभी इसकी फोटो वायरल होना चालू हो गई हैं। अपने गेट की हो रही थी कल तक, जो मुख्य द्वार बन रहा है। कहां कहां से फोन आए और कहां कहां से लोगों ने उसको लाइक किया। जितने भी लोग उसको डाले होंगे पता होगा उनको। और कल रात में शायद ये पंडाल की फोटो भी पहुंच गई है। ये कहां है पंडाल, कैसा है पंडाल, क्या हो रहा है इसके अंदर, बहुत सारी जिज्ञासाएं लोगों के बीच में हैं। और सागर शहर के लोग, अपन तो उसका पूरा अंदर बैठ के आनंद लेंगे ही, साथ में सागर भी वो पुण्यशाली धरा है जहां के प्रत्येक व्यक्ति उसको देखने आएगा और अपने आप को धन्य महसूस करेगा। हम चाह रहे हैं कि कोई भी घर ना रहे, ऐसा पूज्य गुरुदेव बोल रहे थे परसों। सभी इस पुण्य में डुबकी लगाएं, ऐसी भावना है। देखिए, अभी अभी एक भक्ति कलश की घोषणा हमारे पास आई है। श्रीमान अनुपम जी सतभैया, शिल्पी सतभैया, इनकी माता जी उषा जी सतभैया, माही सतभैया, स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जी सतभैया, रामदास जी सतभैया एंड सन्स, नमक मंडी, कटरा बाजार, सागर की ओर से एक भक्ति कलश इन्होंने स्थापित करने की भावना व्यक्त की है। हम इनके पुण्य भावों की भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं। और किसी भी महान भाव के भाव यदि हो रहे हैं कि आप अपने पूरे परिवार की ओर से एक आध भक्ति कलश, कोई मंगल कलश इत्यादि स्थापित करवाना चाहते हैं तो अभी भी समय है, अभी भी समय है, क्योंकि चातुर्मास गतिमान है। जब चातुर्मास समाप्त हो जाएगा फिर अपन सोचेंगे कि हमने भी काश जगत पूज के चातुर्मास में एक आध कलश स्थापित करवा दिया होता तो कितना सुंदर रहता। और हमारे बीच परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया विनोद जी, आधारताल जबलपुर, सब लोग चिर परिचित हैं। हम जोरदार कलता ध्वनि से सभी लोग उनके यहां आने की और उनके मंगल भावों की जोरदार कलता ध्वनि से अनुमोदना करते हैं। और उनसे हम निवेदन करते हैं कि परसों से तो हम आपको सुनेंगे ही, एक मंगलाचरण आप हम लोगों के बीच कर दें जिससे पूरा सागर का वातावरण मंगलमय हो। परम आदरणीय विनोद भैया जी से हम निवेदन कर रहे हैं। जैसे कभी आप लोगों ने कोई पिक्चर देखी हो, किसी ने कहा है मेरे दोस्त हो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, उसी से एक मिलता हुआ एक मेहंदी हसन का एक गीत है जो हमारे आचार्य श्री अक्टूबर में वहाँ गिरी पर, कौन सी
डोंगरगिरी पे विराजे थे। तो प्रसाद सागर जी महाराज के सामने मैंने मंगलाचरण किया, तो दूसरे दिन आचार्य श्री बोलते वो विनोद कहाँ है जो कल भजन सुना रहा था। तो मैं तो अपने ऊपर चला गया था, तो मैं दौड़ के आया आचार्य महाराज के लेके सुन लिया। तो लोगों ने कहा एक बार और सुन लीजिए। देखिए एक ज्ञानी योगी की क्या दशा होती है और अपन लोगों की क्या दशा होती है, जिससे ज्ञानी उस चीज को चाहते हैं जो ज्ञानी का लक्षण में घटित होता है। अपन वो गलती करते हैं, वो न करें, इसलिए मैं एक गीत आपके सामने रखता हूँ। कल फिर परसों से हम आपको जी भर के सुनाएंगे, अभी सैंपल दे देते हैं बिना संगीत के, ठीक है ना। थोड़ा सा हमारा संगीत तो नहीं है ना यहाँ, हाँ, तो फिर कुछ बताना नहीं पड़ेगा। अच्छी बात कहो, अच्छी बात सुनो, बोल सकते हो। अच्छी बात कहो, अच्छी बात सुनो, अच्छाई करो ऐसे जियो, चाहे ये दुनिया बुराई करे, चाहे ये दुनिया बुराई करे, तुम ना बुराई करो, अच्छी बात कहो, अच्छी बात सुनो, अच्छाई करो ऐसे जियो, चाहे ये दुनिया बुराई करे, चाहे ये दुनिया बुराई करे, तुम ना बुराई करो, बात कहो, अच्छी बात सुनो, चीज बुरी होती है लड़ाई, चीज बुरी होती है लड़ाई, होता है अंजाम तबाही, होता है तबाही, प्यार से तुम सबको अपना लो, दुश्मन को भी दोस्त बना लो, प्यार से तुम सबको अपना लो, दुश्मन को भी दोस्त बना लो, भटके हुए इंसानों की तुम, भटके हुए इंसानों की तुम राहनुमाई करो, अच्छी बात कहो, अच्छी बात सुनो, दुख जो औरों के लेते हैं, दुख जो मर कर भी जिंदा रहते हैं, मर कर भी जिंदा रहते हैं, आ नहीं सकती उन पे बलाएं, लेते हैं जो सबकी दुआएं, आ नहीं सकती उन पे बलाएं, लेते हैं जो सबकी दुआएं, अपने हो या बेगाने हो, अपने हो या बेगाने हो, सबकी भलाई करो, अच्छी बात कहो, अच्छी बात सुनो, पर निंदा तज निज निंदा कर, पर निंदा तज निज निंदा कर, सम्यक निधि को सहज ही वर, सम्यक सहज ही वर, पर हैं ये सब मान कर तुम, पर हैं ये सब
कर तुम सम्यक चारित्र को अपना कर, सम्यक चारित्र को अपना कर, शुद्धोपयोगी की छाहों में आकर, शुद्धोपयोगी की छाहों में आकर, कर्म कलंक हरो, अच्छी बात कहो, अच्छी बात सुनो, अच्छाई करो ऐसे जियो, अच्छाई करो ऐसे जियो, चाहे ये दुनिया बुराई करे, चाहे ये दुनिया बुराई करे, तुम ना बुराई करो, तुम ना बुराई करो, अच्छी बात कहो, अच्छी बात सुनो। देखो देखो, ये तो ताले की बात है, लेकिन हम लोगों को फीस मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? हमने एक सूरत में सुनाया, दो महिलाएं आपस में किसी ब्रह्मचारी की निंदा कर रही थी, दूसरी एक दूसरे को बोलते क्या कर रही हूं, भैया ने क्या बोला था, अच्छी, तो हमने की फीस मिल गई। देखो आप, जैसे अभी हमने आपको एक अंतिम मंत्र सुनाया, तो आप बृहद द्रव्य संग्रह पढ़ें, उसमें लिखा सम्यक दृष्टि की परिणति कैसी रहती, तलवर गृहीत तस्कत पर आत्मनिंदा सहिता। जैसे किसी कोतवाल ने किसी चोर को पकड़ लिया है तो वो अपनी फोटो नहीं खिंचाता, वो साला मैं तो साहब बन गया ये कह करके नहीं चलता। जैसे आचार्य श्री कहते थे ना कि चैन नहीं, चैन ऊपर दिखती है तुम्हारी, तुम बेचैन हो, समझ रहे ना। तो वो कहता है तलवर गृहीत तस्करवत आत्मनिंदा, दिन रात वो अपनी निंदा करती, निज निंदा करती बार बार। समझ रहे, सम्यक दृष्टि की परिणति। कैसा लोग धर्म पर व्याख्यान करते हैं कि मैं निसंकेत पर बिना लिखा 1 घंटे बोलता हूं, उपगुहन पर बोलता हूं, स्थितिकरण पर बोलता हूं, लेकिन वही गलती करते हो जो स्थितिकरण में नहीं करना चाहिए। और दूसरा जो हमने आपको अंतरा दिया, परेत्य नाधूण, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि चारित्र कब धारण किया जाता है कि आपको निज और पर का भेद विज्ञान प्रकट हो जाता है, निज को निज, पर को पर जान। तो परेत्य नादूण, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये मैं नहीं हूं, ऐसा मान करके जो अपना स्वरूप का समय परिचय ले लेता है, तो वो आत्मा उस सम्यक निधि को, उस सम्यक चारित्र को वो प्राप्त कर लेता है। इसलिए सम्यक दृष्टि को समझने के लिए कहीं नहीं, अपने गुरुओं को देखो, अपने आचार्य श्री को देखो, वो निंदा करते थे क्या, आपने कभी सुना? और हम कहते हैं हम परम शिष्य हैं और निंदा करते। हमने एक सज्जन को देखा कि लिए आपने इनके बारे में नहीं सुना, ये सुनना जरा, मैं सामयिक करने जा रहा हूं। अरे मैंने कि ये खाक सामयिक करेगा, नहीं तो हमारे मुनिराज कहते एक आध भजन सुना दे, हम अच्छे सामयिक करें। ये तो जाल फैला करके सामयिक करने जा रहा है, तो जालिया है, ये सामयिक करने वाला नहीं। इसलिए बहुत, जैसे वो कहते ना बाबूजी धीरे चलना, नहीं समझ रहे, इसी प्रकार इस क्षेत्र में बहुत जालिया लोग हैं। मैंने एक बार हवन की लकड़ी देखी, उसमें कीड़े निकला, तो मैंने कि बाबूजी धीरे चलना, तो एक बाबूजी गुस्सा हो गए, क्या बोल रहे हो, हम इस मार्ग में संभल संभल के चल रहे, तुम कह रहे इसमें भी संभलना। तो मैंने कि धोखे तो सब जगह है, क्योंकि असावधानी घटना घटा देती है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों से मेरा निवेदन है कि जो भी कुछ घटता है वो प्रकृति में आज से नहीं घट रहा है, अनादि से घटता चला आ रहा है, उसको देखो जानो ना। वर्णी जी के आप भक्त हो, वो कहते थे देखो जानो अगारू बढ़ो, आपका स्वभाव जानना देखना है। वो पत्रावली चलती थी ना, मनोहर वर्णी और भागीरथ जी, इन सब की, उसमें बहुत अच्छी चीज लिखी थी वर्णी जी ने कि देखो सो को अंगारू बढ़ो। एक बार मनोहर वर्णी बोले कि वर्णी जी साहब, गुरु जी हमको ऐसे प्रकार बताते रहा करो, लेकिन हम उनको नहीं बताते जो हमारी नहीं मानते। और कहले और की कहा, हम ही तो हमारी नहीं मानत। महाराज साहब पधारे।
बेस है ये। सुना लाइव चल रहा अभी आपको 2 दिन के बाद में, जैसे भी हमारे सूरदास जी वगैरह हैं संगीतकार, जो कि बहुत ऊंचाई पर हैं, यूनिवर्सिटी में रहे हैं, भातखंडे में टीचर रहे हैं, रिटायर्ड हैं, और काफ़ी गहराई का संगीत उनके पास है। तबला वादक भी हैं चौरसिया जी। तो मैं उनका सहारा लेकर के आपके सामने पूजन पाठ पढ़ूंगा, लेकिन आप जैसी जोर की आवाज़ मेरे पास नहीं है। आप लोग बलिष्ठ हैं। क्या झलक बता दें? अच्छा, झलक बता दें। देखो अपने गुरु बैठे हैं, देखना जरा महाराज जी की कितनी ऊंचाई है। हम लोग कई जन्म पढ़ते पढ़ते हम लोगों के सब चश्मा लग गए, हम लोग बहुत सारे ग्रंथ रटे हुए हैं, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते जो हमारे गुरु पहुँचते हैं। तो 19 की बात है, 2019 की बिजोलिया में, तो महाराज ने धर्मोपदेश दिया गुरु पर। तो उस समय केसरी गीत चलता था, बहुत साल हो गए केसरी को पढ़ते पढ़ते। तो उस पर एक अंतरा हमने उस समय बनाया, जो हमारे गुरु महाराज ने, सुधा सागर जी महाराज ने देखा। देखना जरा, आप जब आएंगे तो हम आपको वहां पहुंचा देंगे, देखना जरा। ज्ञान ध्यान तप लीन निरंतर साधु योगी रहते हैं। ज्ञान ध्यान तप लीन निरंतर साधु योगी रहते हैं। जो पद उनका अनुसरण करते वो ही उस पद को वरते हैं। जो पद उनका अनुसरण करते वो ही उस पद को वरते हैं। ओ गुरु मेरे क्या खूब हो तुम जो इतना सब कुछ सहते हो। क्या? ओ गुरु मेरे क्या खूब हो तुम जो इतना सब कुछ सहते हो। आश्चर्य तो ये है कि तुम सब सहकर कुछ नहीं। आप देखना जरा, आचार्य श्री को देखा होगा, सुधा सागर जी महाराज को हमने देखा है, भेड़ा घाट से निकल रहे, ओस गिन रही, हम लोग कपड़े में कांप रहे हैं और वो शेर की तरह चले जा रहे हैं। आचार्य श्री अपने रोमावली से भी ठंड व्यक्त नहीं करते थे। रोमावली समझ गए ना, कि उनके रोम खड़े हो जाए, नहीं, वो भी एक शेर थे। जब अमरकंटक में देखा तो बहुत थोड़ी धूप निकलती थी, कभी तो अपने शिष्यों को बोलते थे प्रासुक कर लो शरीर को, आ जाओ बाहर आ जाओ, क्योंकि वो सचेत हो गया था शरीर, समझता है। ज्ञान ध्यान तप लीन निरंतर साधु योगी रहते हैं। ज्ञान ध्यान तप लीन निरंतर साधु योगी रहते हैं। जो पद उनका अनुसरण करते वो ही उस पद को वरते हैं। ओ गुरु मेरे क्या खूब हो तुम जो इतना सब कुछ सहते हो। आश्चर्य तो ये है कि तुम सब सहकर कुछ नहीं कहते हो। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आया आया, देखो कौन आया। शासन का शेर आया। देखो देखो कौन आया। देखो देखो कौन आया। जिन शासन का शेर आया। बोलो देवाधिदेव खजर श्री कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की। ओ गुरु मेरे क्या खूब है तुम जो इतना सब कुछ सहते हो। ओ गुरु मेरे क्या खूब हो तुम जो इतना सब सहते हो। आश्चर्य तो ये है कि तुम सब सहकर कुछ नहीं कहते हो। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। देखना कैसे माँ को कैसे बोलते हैं। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है।
नमोस्तु। प्रातस्मरणीय संत श्रवणीय आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महामुनिराज जी की जय हो। पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 समय सागर जी महामुनिराज जी की जय हो। तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज जी की। हमारे शानधारा करता परिवार शीघ्रता से पहुंचे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। शानधारा करता परिवार शीघ्रता से पहुंचो। सभी लोग अपना नीचे स्थान ग्रहण करें। एक समय भी, एक सेकंड भी कीमती है भैया। आइए शानधारा करता परिवार, शानधारा करता परिवार, बाकी सब लोग नीचे पहुंच जाएं। सभी लोग भैया, समय नहीं है। शानधारा करता परिवार एक उस साइड से, इस साइड से ऋषभ भैया आएंगे। आप लोग पूरा परिवार एक है। ऋषभ भैया इस साइड से आएंगे। भैया जी आप आइए जी। भैया की तरफ। ओम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं शं तं फं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कारकश्य पापम खंडय खंडय जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो रं झं झीं छीं हं सं जं वं ह्रायाशा छां छीं छूं छें छीं छौं छं छा छ्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रीं ह्रौं ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्हते भगवते श्रीमते ठाठां श्रेष्ठी श्री हारिका संयमति आरोग्यार्थम अनुग्रह सागर आरोग्यार्थम महरोनी श्री कोमल चंद सुमन चंद अनामिका अनिकेत साहिल राज जैन कैंची बिड़ी ईश्वर वारा वाले शांतिनाथ प्लाईवुड हाईवे व्यापार समस्त व्याधि बाधा निवारणार्थम राजमती आरोग्यार्थम लक्ष्मीचंद कमल कुमार ऋषभ प्रदीप सुदीप विनीता गोयल आरोग्यार्थम शुभी जैन जयपुर गर्भ शिशु रक्षार्थम मनीष जैन गदिया आरोग्यार्थम संतोष ध्वज चारू बेनाडा इंदू बेनाडा जन्म दिवसे सौसे गरिमा जैन मेरठ राजेश जैन मेरठ सुबचंद जैन गाजीपुरा उत्तम चंद गड़ाकोटा अर्चना दीपराज जैन समस्त आरोग्यार्थम शारिका जैन आरोग्यार्थम अशोक अथाई खेड़ा दमोह बवार बबली सोदिया महाराजपुर सिलवानी शुभन भोपाल आरती जैन भोपाल प्रसन्त मलैया डोंगरा भूपेन जैन मोदी समस्त आरोग्यार्थम श्री सुमत जैन आरोग्यार्थम रमेश राजेश चौधरी दमोह आरोग्यार्थम ज्वल आरोग्यार्थम सुमन बकड़ा आरोग्यार्थम चातुर्मासिक शांति धारा श्रेष्ठी श्री तरुण रजनी अनुराग प्रतीक्षा काला अंकुर मनसा आर्य विजयन बिम्बई ओम ह्रीम शुभन दगड़ा सीमन दगड़ा आज समस्त परिवार श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याण वस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्नार्थम श्रीमद् भगवत अर्थ सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। ओम ह्रीं नमो नमः। ओम ह्रीं श्री प्रक्षिणा से दो पार्श्वनाथ तीर्थंकराय ओम ह्रीं प्रक्षिण दोष दिव्य तेजो मूर्ते नमः। ओम ह्रीं नमोरते भगवते श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय श्री भद्रंतना रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गणसताय अनंत चतुष्टाय शयताय समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी चोदिताय अष्टादश दोषरताय षट्चत्वारिं सद्गुण संयुक्ताय परमेष्ठी परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्रमर्दाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक वसंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्राह्मणे व्रत प्रणाम मंडल मंडिताय ऋषि आर्यका श्रावक श्राविका प्रमुख चतु संगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकराय धराय भवाय श्रेष्ठी श्री हारिका सरलमती आरोग्यार्थम श्रीमती बबीता आरोग्यार्थम श्रीमती भारती आरोग्यार्थम हारिका ऋजुमती सरलमती आरोग्यार्थम ओम ह्रीं श्री नमो व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु श्रीजनाभिषेक पूजना प्रसाद सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रेक्षिणाशय दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न अपनाशनाय सर्वरोगापमुक्त विनाशनाय सर्वपर कष्टोपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय ओम राम राम ह्रीं ह्रूं रघुराशिया नमः। ब्रह्मचारिणी कंचन बाई सा निरोगार्थम सानंद समाधि संपन्नार्थम अभी श्रीरस्तु वृद्धि
ओम कामम छिंद विंदे रति कामम बलि बलि कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्नि वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्वराज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्व सिंगादि भयम सर्व ग्रह भयम सर्व दोषम व्याधि डामरम शम सर्व परमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम शम सर्व सूलरोगम कुक्षरोगम अक्षरोगम सर्वरोगम ज्वररोगम शम सर्व नरमारम सर्व गजासुगो महिषाज मारम सर्वशधान वृषता गुणपत्र फुटवानम सर्वराष्ट्रमारम सर्व क्रूर बेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वापश्मारम अशोकरम जन दुखानी दुष्ट जन ज्ञान दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि सदोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नरनाहर सिंह योगिनी कृदोषान सर्वाष्टकुली नाग जंत विस्मयानी सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कृदोषान सर्व सिंहाष्टापदादि कृदोषान परसत्युगत मानव चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान ओम ह्रीं श्री अरहम वशिया असम ओम ह्रीं अस्माकं चक्र विक्रम सत्यजो बल शौर्य शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करबट बनो पंतर दौड़मोक सम्मानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा सुखम त्रिशलोकेशु व्याधि विषन्वर्जितम अभयम क्षयम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शोभमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु पूर्वोत्तराणि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्या उत्साहनाथ विद्यायै नमो हन्ताणं ह्रं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहां आयुर्वल्ली विलासं सकल सुख परिरागयत्वा सुनल्पं धीरं वीरं शरीरं रुक्मम् उपनयत्वा तनुत्वचिकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथिततरणे स्वदुचे प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु यक्तामुत्तमं शान्तिधारा सम्पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रशामान् तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्ये चवरद्वयं स्थापयामि ओम ह्रीं विश्वादि वीरांतेभ्यो अर्घ्यम् अर्पयामि ओम ह्रीं अभिषेकान्ते पुष्पांजलि चलिए श्रावक श्रेष्ठी परिवार शीघ्रता से पहुंचे पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य आपको प्राप्त है शीघ्रता से पहुंचे मैंने गुरु के चरण पखारे धन भाग हमारे मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे जन्म जन्म के संचित पातक जन्म जन्म के संचित पातक क्षण भर ही निर्वारे मैंने गुरु जी के चरण पखारे मैंने गुरु जी के चरण पखारे चरणाम्बुज स्पर्श करत ही चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपारे मैंने गुरु जी के चरण पखारे मैंने गुरु जी के चरण पखारे सभी लोग अपने हाथों को जोड़े हे स्वामी नमोस्तु हे स्वामी नमोस्तु हे स्वामी नमोस्तु आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे हे भगवान नमोस्तु 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 नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की पीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य मुनि संघ की
वस्तु व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, हम कितनी ही स्वतंत्रता की चर्चा कर लें, लेकिन वस्तु की व्यवस्था है शक्ति की अपेक्षा हम स्वतंत्र रह सकते हैं। व्यक्ति की अपेक्षा कभी कोई व्यक्ति स्वतंत्र हो नहीं सकता। हम मात्र स्वतंत्र होने का अहंकार कर सकते हैं। हमें स्वतंत्र होने की शक्ति है। वस्तुतः निश्चय न एक वो सांत्वना पुरस्कार है जो हमें कुछ भी नहीं देता है। व्यवहार सत्स्वरूपी होता है। निश्चय उस शक्ति को बताता है। शक्ति में कभी आनंद नहीं है, शक्ति में एक अहंकार आता है। जब जब किसी व्यक्ति को शक्ति का भान होता है, उसका अहंकार बढ़ जाता है, क्योंकि निश्चय ने हमें अपनी औकात से ऊपर उठाता है। निश्चय ने हमें अभी जमीन में चलने की ताकत नहीं है पैरों में, और आकाश में उड़ना सिखाता है। जमीन में चलने की ताकत है नहीं, और क्या सिखा रहा है? आकाश में उड़ने की ताकत सिखाता है, और कहता है तुम आकाश में उड़ सकते हो। भाई अभी मेरे से जमीन पे चलते नहीं बन रहा है, अभी वो नादान बालक है, अभी उसके जमीन में चलने में ही पैर लड़खड़ा रहे हैं। उस बालक से कहें तू आकाश में उड़ सकता है, और बालक ने उसकी बात को ध्यान में रखकर और कहीं छत से कूद गया तो, क्योंकि हमें क्या कहा गया? तू आकाश में उड़ सकता है। तो वो छत पे गया और कूद गया, बोले जिनवाणी माँ ने कहा कूद सकता है। बहुत गलत हो जाएगा। एक शक्तिमान पिक्चर आई थी, ना जाने कितने लोगों के प्राण ले लिए, जो हमने पेपरों में पढ़ा, लोगों ने सुनाया। शक्तिमान आएगा बचा लेगा। बच्चों ने उसको बड़ा एक्सेप्ट किया, क्योंकि पिक्चर में दिखाया गया कोई भी आया, कोई नहीं आया, शक्तिमान जैसे दौड़ा आ गया, बच्चे छतों से कूद गए। शक्तिमान हमें बचा लेगा, मर गए। ऐसे ये निश्चय न है, हमें शक्तिमान बनाता है। बहुत सारे लोग इस निर्णय की शक्तिमान की क्रिया में कूद गए, छतों पर से कूद गए। अभी बालक हैं, अभी असैनी हैं, अभी 5 पापों का त्याग किया नहीं, और शक्ति का ज्ञान हो गया। 3 व्यक्तियों को कभी शक्ति का ज्ञान नहीं होना चाहिए। एक असमर्थ व्यक्ति को, एक उन्मत्त व्यक्ति को, एक उन्मत्त व्यक्ति को, और एक असमर्थ व्यक्ति को, और एक उस व्यक्ति को जो व्यक्ति पागल है। इनको शक्ति का भास यदि हो जाए, इनको यदि शक्ति की स्थिति बन जाए, पागल का अर्थ अशयी, पागल का अर्थ संसार में रहने वाला, इसका संयम भी नहीं। ऐसे व्यक्ति को कभी शक्ति का भान नहीं होना चाहिए। असमर्थ व्यक्ति,
असमर्थ व्यक्ति को यदि हम शक्ति का ज्ञान करा देंगे तो उसकी ऐसी दशा हो जाएगी। एक जोशी ने कह दिया, तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे हाथ में ऐसी लकीर है कि तुम्हारे इशारे पर हजारों गाड़ियां चलेंगी। बस किस्मत में लिखा है। उसने सब पढ़ाई मढ़ाई धंधा पानी सब कर दी, बंद कर दिया। बोले क्या करना, किस्मत में लिखा है ना। अंत में जब कुछ भी, एक साइकिल भी नहीं आई, तब किसी ने कहा भाई अंतिम साल है, 35 साल का होने वाला, ओवर ओल्ड हो जाएगा। तो उसको ट्रैफिक पुलिसमैन की नौकरी लगी। बेचारा चौराहे पे खड़ा रहता है धूप में। अब वो कहता है जोशी ने तो कहा था कि हमारे इशारे पर। एक दिन जोशी वहां से निकला, उसको पकड़ लिया। उसने पहले कहा बता वो गाड़ी कहाँ है। बोले साहब गाड़ी कहाँ है, आप एक हाथ ऐसा करो हजारों गाड़ियां रुक जाएंगी, और एक हाथ ऐसा करो वो जोशी ने गलत कहा था क्या? हजारों गाड़ियां इशारे से रुक रही कि नहीं, हजारों गाड़ियां चल रही कि नहीं। और जोशी पूरा नहीं विश्लेषण कर पाया, व्यक्ति को अहंकार में भेज दिया, निकम्मा बन गया। ऐसे ही निश्चय में है, तुम्हारे अंदर अनंत शक्तियां भरी हैं, तुम अनंत शक्तिमान हो, तुम अजर अमर अविनाशी हो। अच्छा मैं मरता नहीं, उसने खाली सेल्फास की गोलियां, और अब मैं तो मर रहा हूं। निश्चय ने क्या कहा था, पानी में गले ना आत्मा, अग्नि में जले ना आत्मा, वायु से उड़े ना आत्मा। बस रट लो, कौन पड़ो अग्नि में बेटा, कौन जाओ अग्नि में, डूब जाओ पानी में, गलने वाले तो अजर अमर है। एक असमर्थ व्यक्ति को जो जन्म मरण से जूझ रहा है, वो व्यक्ति बहुत खो देगा। वो कहेगा मरते ही नहीं, वो दूसरे को मार डालेगा। बोले मैंने मारे ही नहीं, आत्मा तो मर्डर कर देगा। आप देखना निश्चय वाले, जो असमर्थ निश्चय वाले बनते हैं, इनके पास दया नहीं होती, करुणा नहीं होती। ये कभी किसी जीव पे दया नहीं करते। ये कहते बचाना तो पाप है, ये तो मोह है, मिथ्यात है। उनको दया नाम की चीज आएगी नहीं। निश्चय वाला कभी पशु पक्षियों को दया नहीं करेगा, निश्चयवाद। कभी वो गौशाला में दान नहीं देगा, गौशाला नहीं खोलेगा। आप देख के करके देखना। वो कहता है इसमें क्या रखा है, कोई ना मरता है, कटने जा रही कटने दो, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। भाव ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि असमर्थ को शक्ति का भान हो गया। बहुत विवेकवान व्यक्ति होता है, यदि असमर्थ को शक्ति का ज्ञान आ जाए तो साहस आ जाता है। साहस कम आता है, अहंकार ज्यादा है। साहस कम आता है, अहंकार ज्यादा आता है। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा कि बालक को कभी शक्ति का ज्ञान मत होने देना, असमर्थ को शक्ति का ज्ञान मत होने देना, क्योंकि वो अभी जमीन पे नहीं चल पा रहा है। उसे आकाश में उड़ने का ज्ञान मत होने देना, अन्यथा वो कहीं हाथ पर और तोड़ बैठेगा। मैंने एक दिन कहा था, तुम कितने शक्तिमान हो, तुम कितने अमीर हो, कभी अपने बच्चे को ज्ञान मत होने देना। सबसे ज्यादा तुम छल कपट और मायाचारी करो अपने बच्चे के साथ में। सरकार को बताना पड़े तो बता देना, चोर डाकू घुस जाए तो उससे भी बता देना,
लेकिन कभी बेटे को अपनी अमीरी मत बताना। चोर आ जाए तो मैं कह रहा हूं, कह देना भैया ले जाए, मारपीट मत। सरकार कहे तो, लेकिन कभी भी भूल करके दो स्थान ध्यान रखना, गुरु से और मां बाप से कभी अपनी अमीरी छुपाना नहीं। किससे? गुरु से और मां बाप से कभी अपनी अमीरी छुपाना नहीं, कभी नहीं छुपाना, भूल करके। कभी गुरु के सामने ये मत कहना महाराज जी बहुत बुरे दिन आ रहे, ऐसा मत मानना, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। आप नोट कर लेना, मैंने तो बहुत बार कहा, मैं जो प्रवचन में बोलूं मेरी बात मानने की अपेक्षा प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिकल करना। कभी गुरु से तुम झूठ बोलना, वो पंक्ति गलत नहीं है। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या कोड़ी। इन मुहावरों को शब्दता अनुचित मत मानना, इनमें तथ्य है। कभी भूल करके गुरु से झूठ नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना। मरो तो मर जाओ, लुटो तो लुटो, जो कुछ होना हो, एक स्थान पक्का रखना, गुरु से कभी झूठ नहीं बोलना, गुरु से कभी छुपाना नहीं। जो कुछ है गुरु के सामने खुला दर्पण रखना। और तुम लोग सबसे ज्यादा गुरु के सामने आजकल झूठ बोलने लगे हो, और सबसे ज्यादा त्याग और दान के संबंध में 90% झूठ बोलने लगे। 90% कह रहा हूं। और यही तुम्हारे मिटने के दिन का समय है। तुम झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। ना कहने की आदत डालो, झूठ बोलने की अपेक्षा। महाराज मेरी श्रद्धा नहीं है, मेरे दान के भाव नहीं हो रहे हैं। ना कहने में कोई पाप नहीं है, ना कहने में कोई बुरा नहीं है। तो क्या तेरे पास है? नहीं अरे महाराज बहुत है। क्या बोलना? बहुत है मेरे पास, कोई कमी नहीं है, 7 पीढ़ियों तक का इंतजाम है। बस महाराज जी मेरे दान के भाव नहीं हो रहे हैं। मेरे में शक्ति है, खूब त्याग कर सकता हूं, लेकिन त्याग का भाव नहीं हो रहा है। त्याग का भाव नहीं हो रहा। द्वारका में जब अग्नि लगी तब द्वारकाधीश ने बोल दिया, जाओ सब लोग दीक्षा ले लो। तो आप बोले मेरा क्या शक्ति नहीं थी? बोलो, शक्ति थी। वज्रश्राम नाराज संगनन था, वज्रश्राम नाराज संगननधारी थे, शक्ति थी। ये नहीं कहा उस समय अर्धचक्री ने कि मेरी शक्ति नहीं, मैं असमर्थ हूं, नहीं कहा। उन्होंने कहा मेरा भाव नहीं हो रहा। ये शब्द सुनकर के मैंने, क्योंकि मुझे तो जिनमानी में से सूत्र मिल जाते, वो मेरी नर्सरी है। एक पौधों की नर्सरी होती है, और एक स्कूल में भी नर्सरी होती है। तो नर्सरी में छोटा पौधा मिलता है, फिर उसको क्या करते हैं? तो मुझे एक छोटा सा पौधा मिल गया कि वहां अर्धचक्री ने ये क्यों नहीं कहा मेरी शक्ति नहीं है, मेरी एक कठिन मार्ग अपनाने की शक्ति नहीं है, मैं मुनिव्रत धारण नहीं कर पाऊंगा, मेरे से कठिनाई सहन नहीं होती है, मैं केशलंज नहीं कर पाऊंगा, मैं दिगंबर नहीं रह पाऊंगा। कुछ भी कह सकते थे,
क्या शब्द कहे, मेरे भाव नहीं हो रहे। वहां से मैंने मोटिवेशन लिया कि झूठ बोलने की अपेक्षा ना का सत्य बोलना श्रेष्ठ है। झूठ बोलने की अपेक्षा ना बोलना श्रेष्ठ नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे भाव नहीं। और इस माध्यम से इतना सत्य बोल गया, मेरे भाव नहीं है, बस नहीं है, बात खत्म है। शक्ति तो है, शक्ति तो है। शेठ सुदर्शन पिताश्री की दीक्षा ले रहे हैं और वो कहता है, किसी ने कहा आप, बोले मेरी शक्ति है, मैं मुनि बन सकता हूं, लेकिन मेरे भाव नहीं हो रहे हैं क्योंकि मेरे मोह भाव की प्रबलता है। पूछते हैं सुदर्शन महाराज कि मैं शक्तिमान, मैं मुनि दीक्षा ले सकता हूं, मुझे लेना है, लेकिन मेरा भाव क्यों नहीं हो रहा है? तब मुनिराज ने कहा, तुम्हारा निधत्त निकाचित राग बैठा हुआ है, निधत्त निकाचित मोह बैठा हुआ है, वह तुम्हें दीक्षा के भाव नहीं होने दे रहा है। ना कहलवा रहा, मैं नहीं कर सकता शक्तिमान होकर के। ऐसे ही आप लोगों से मेरा कहना है, गुरु से कभी झूठ मत बोलना। मेरी शक्ति है, मैं कर सकता हूं, लेकिन पता नहीं महाराज मेरे भाव क्यों नहीं हो रहे। अब आपका कल्याण हो सकता है, आपका उपदेश से प्रभाव पड़ सकता है, आप कल सुधर जाओगे, बहुत जल्दी आपके भाव होंगे, क्योंकि आपने अपनी शक्ति को छुपाया नहीं, मां भाव नहीं हो रहे। और जिसने ये कह दिया महाराज मेरी शक्ति नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। कई लोग आके कहते महाराज जी हमारी शक्ति नहीं है, आजकल बहुत कर्जा चल रहा है, बाल बच्चे महंगे बहुत है। एक बार कि इसका सुना दूं, ऐसा आप लोग जो बोलते हो, भगवान करे मेरा भक्त कभी ये ना बोले, बहानाबाजी मत बनाओ। एक को छुपाने के लिए 10 झूठ मत बोलो, मत बोलो, झूठ बोलते हो। अभी दुनिया भर के दंड फंद के कार्य आ जाएं तो अभी हाल, और अभी बाजू का प्लाट बिक रहा हो तो हमें परीक्षा करता रहता हूं। एक बार 2 संस्मरण भूल रही, ध्यान रखना। ये संस्मरण भी है जो तुमने कहा कि महाराज मेरे पास कुछ नहीं। मैंने बनियों की एक स्थान पर, स्थान का नाम लिखे बिना, क्षेत्र था, तीर्थ क्षेत्र, सामने जमीन पड़ी हुई थी। उस जिस व्यक्ति की जमीन थी वो भगवान का, गुरुओं का भक्त था, जैन नहीं था। उसका मन था कि ये जमीन मंदिर में जाए, लेकिन उसको पैसे की सख्त जरूरत थी, सख्त जरूरत थी। राजस्थान की घटना है, सख्त जरूरत थी। उस समय मेरा नेटवर्क ज्यादा नहीं था। अब तो ऐसे मौके आ जाएं तो अब तो 1 मिनट में अरबों का भी सौदा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो हमें किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मात मुझे आंख उठा के देखना भर है कि ये चीज मंदिर को चाहिए। अब तो भक्तों में बहुत समर्पण आ गया, अब तो कोई मतलब नहीं, अब पैसे का कोई मूल्य नहीं रहा। उस समय कोई था ही नहीं। और मैं बिल्कुल प्रवेश किया था, 94 की घटना है, 95 बीच के जो भी मैदान, उसको पैसे की जरूरत है। और एक व्यक्ति ने पैसे लगा दिए, वहां मांसाहारी होटल खुलेगी, वो भरपूर पैसा देने वाला है।
मांसाहारी होटल खुलेगी, बकरे कटेंगे, मुर्गे कटेंगे, वो ही एक उसका प्रोजेक्ट था उसका। ठीक तीर्थ के सामने बीच में एक 30 फुट का रोड था बस, ठीक मंदिर के सामने। भगवान की मूल दृष्टि उसी पर पड़ रही। तो व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज जी मेरे से एक बहुत बड़ा पाप हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी जमीन मुझे बेचना अनिवार्य है, मैं नहीं रुक सकता। मैं कमेटी से कह रहा हूं, कमेटी कह रही मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, बस आखिरी ख्वाहिश आपके ऊपर, आपके चरणों में। पता नहीं बाबा ने कहा महाराज से कहो, तो मैंने कहा भैया मेरे पास तो और कुछ नहीं, और मैं राजस्थान में आया ही आया हूं, मैं क्या करूं, किससे करूं। बोले महाराज जी कल के दिन भगवान मुझे दोष नहीं देवे, कल के दिन आप दोष मत देना, मेरी जहां तक दौड़ थी मैंने लगा नहीं। मैंने कमेटी की मीटिंग बुलाई, कमेटी कहती पैसे ही नहीं, पैसे नहीं। हथियार, कमेटी की मीटिंग कैंसल। मेरी आत्मा कांप रही थी, कल के दिन सामने बकरा कटेगा, मूल नायक के ठीक सामने 30 फुट का रोड होगा बस। आत्मा कांप गई मेरी। मैंने कहा भगवान मुझे इधर राजस्थान में नहीं आता तो अच्छा था, और मेरे आने के बाद ये हो जाए तो मैं अपने आप को क्षमा नहीं करूंगा। मेरे आने के बाद यदि ये घटना बाद में घटती है तो भगवान के पास गया, भगवान आप क्यों ऐसे गरीबों की बस्तियों में बैठते हो, आप क्यों ऐसे गरीबों के भगवान हो, आप क्यों गरीबों को वरदान देते हो, जो व्यक्ति इतने गरीब हैं कि आपके सामने मांसाहार को नहीं मिलेगा। तो मूल नायक भगवान से मैं शिकायत कर ही रहा था, क्योंकि मेरा आरोप लगाना भगवान के ऊपर, आपकी गलती है, आप क्यों बैठे यहां गरीबों की बस्ती में, जहां के समाज इतने गरीब हों, और जब गरीबों में बैठना था तो इनको इतना अमीर बनाते कि कम से कम कभी ऐसे मौके पड़े तो हो जाए। यथार्थ घटना है। भगवान मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, बोले और शिकायत कर ले जितनी करना है। तो मैंने कहा भगवान आप मुस्कुरा रहे हो, यहाँ प्राणों की पड़ी है, जिंदगी भर आप रोगे यहाँ बकरे कटेंगे, मैं तो चला जाऊंगा, मेरा क्या जाता है, मैं तो आप ही देखते रहना बकरे कटते हुए, आप हंस रहे। तो बोले मैं उस पर नहीं हंस रहा हूं, मैं तेरी बात पे हंस रहा हूं, ये जैनी कम है, ये बनिया ज्यादा है। जहां ना जाए बैलगाड़ी वहां जाए मारवाड़ी। ये एक एक पैसे के लिए कहीं भी चले जाएंगे। भारत में एक जाति ऐसी है जो भारत के हर कोने में मिल जाएगी, सब जगह मिलेगी। बुंदेलखंडी सब जगह नहीं मिलते, मारवाड़ी सब जगह मिले, चाहे आसाम हो, चाहे चेरापुरी हो, चाहे मौत हो, चाहे आतंकवादी हो, को जो पैसा होना चाहिए उनको कोई मतलब नहीं है, संकट में पड़े रहते। इनको बनिया के हिसाब से मांग, तू जैनी समझ के मांग रहा है तो बनिया और जैनी। बोले बनिया, इनको मानो बनिया और बनिया से मांगना सीखो। अब मुझे ऐसा आता नहीं था, तो मैं ध्यान में बैठ गया, मैंने कि बनिया और जैनी का पैटर्न क्या होता है। भगवान कह रहे हैं कि जैनी बन के मांगेगा तो 1 रुपया देने वाले नहीं है, एक कलयुगी बन जैनी है, और बनियों का हिसाब मांगोगे तो मिल जाएगा। अब सोचते सोचते एकदम दिमाग में आ गया, अरे बनिया का पैसे का लोभ होता है। फिर मैंने 2-3 दिन बाद फिर मीटिंग बुलाई। बोले महाराज जी काय को बार बार बुला रहे हो। मैंने कहा नहीं नहीं, आज दान के लिए नहीं बुला रहा हूं, जमीन के नहीं बुला रहा हूं, बस मेरा मन है 50 लाख रुपए चाहिए थे एक साथ, वो जमीन 50 लाख की। मैंने कहा नहीं, मेरा आप सबसे कहना है कि आप सब लोग हमारे भगवान को ब्याज पर पैसा दे दो।
जैसे मैंने ब्याज की बात कही, बनिया एक दूसरे के मुंह की तरफ दिख रहा है। एक ने महाराज कितना मिलेगा, मैंने कहा दे दोगे? महाराज बोले आप दर तो बोलो ब्याज की। बिल्कुल जो हुआ वो बात चल रही है, बिल्कुल मीटिंग बैठी हुई है। बोले आप ब्याज की दर तो बोलो। मैंने कहा भाई ब्याज कह दिया ना जो। बोले महाराज जी ऐसा नहीं, आप तो ब्याज की दर खोलो। फिर अब मेरे मुख से पहले तो उन्होंने ना कह दिया, क्या पता बाबा जी हैं, यहाँ ब्याज कौन देगा और कितना सा मिलेगा। ये सब भागने लगे। मैंने कहा सुनो, आज जो पैसा देगा 5 रुपया सैकड़ा मुझे उसको मिलेगा। 95 में 5 रुपया सैकड़ा। अब मुझे अकल हो तो मुझे मालूम ही नहीं तो 5 रुपया सैकड़ा। मैं तो 5 रुपया यूं समझ रहा था। अब 50 लाख का ब्याज लगाओ, वही 5 लाख। बोले महाराज जी मिलेगा पक्का है? मैंने कही सत्य महावीर जी के मुख से निकला है। देखना मैं कितना रिक्सी हूं, सुनना तो। बोले महाराज आपका क्या भरोसा, आप चले जाओगे सब? मैंने कही नहीं, मैंने वचन दिया है मिलेगा। बस आप लोग। एक ही व्यक्ति खड़ा हो गया। बोले महाराज किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, 50 लाख हम आपको जिस दिन का उस दिन लाके दे देंगे। दूसरा कहता है तू देगा? मैं क्या नहीं दूंगा, मेरे भी भगवान है। तू अकेला देगा क्या? मेरे भगवान है। और एक कमेटी में ऐसी लड़ाई हुई, बोले तू क्यों देगा, मैं भी दूंगा। क्योंकि अब सवाल भगवान का नहीं था। भगवान मेरे भी, अब लड़ रहे, भगवान मेरे भी हैं, तू अकेला क्यों देगा, मैं भी दूंगा। और मैं बैठा चुपचाप तमाशा देख रहा हूं। मैंने कहा भगवान आ गई बात समझ में। कल जैनी थे तो 1 रुपया देने को तैयार नहीं, आज बनिया की भाषा में मांगा तो ये लड़ रहे हैं कि मैं भी दूंगा, मैं भी दूंगा। पर मैंने कहा भाई शांत हो जाओ। एक कागज पर मैंने कहा लिखो भाई सब। वो तो करोड़ों का सौदा पहुंच गया। कोई कहता है इतना, मैंने कहा नहीं नहीं चाहिए तो 50 ही है। लिख करके तैयार होकर के और फिर बात, महाराज जी आपको ब्याज की दर मालूम है? हाँ मैंने कहा मालूम, 5 रुपया सैकड़ा। 3 बार बोल दूं, 5 रुपया सैकड़ा। मैं आदि भगवान के पास थे, भगवान के पास पहुंचा, भगवान से कहा भगवान आपकी भाषा सही हो गई। भगवान कहते भाषा तो सही हो गई लेकिन कितना रुपया सैकड़ा बोल के आया? बोले हिसाब लगाया 5 रुपये सैकड़े का। उस समय 1 रुपया सैकड़ा भी ब्याज नहीं होता था, कम लगता था। कितना बोल गया? बनी 5 बोल गया। बोले हिसाब के हिसाब से बोलता कम से कम जो 5 रुपया सैकड़ा, मालूम कितना ब्याज हुआ? यदि साल भर ही नहीं दे पाया तो 5 रुपये सैकड़े में 1 महीना कितना बता रहे? 2.5 लाख, 2.5 तो साल भर में कितने हो जाएगा? 20 लाख हो गया, चुका देगा तू 30 लाख जो भी हो गया। मैंने कि भगवान अब तो बोल दिया। मैंने कि मैंने सत्य महावीर की सौगंध और खा ली है। तो भगवान कहता है कि तुझे ऐसा थोड़ी कहा था मैंने कि आपने नहीं कहा था तो, लेकिन इस बुद्धू को समझाया भी तो नहीं था। अकेले इतना ही कहा था बनियाई चाल से। अब मुझे भी टेंशन हो गया कि 5 रुपया तो सही में ज्यादा होता है और ये बनिया है वसूल किए बिना। तो मैं कमंडल को देखता, क्यों रे कमंडल तू कितने में जाएगा? पीछे तो बेचने वाला था नहीं। कमंडल को मैं कमंडल रखे ये देखता, अंत में यही बिकेगा, यही बिकेगा। सुनो महानुभाव सुनो, शक्ति थी कि नहीं? मात शक्ति छुपाए बैठे थे, मेरे पास कुछ भी नहीं। और जैसे थोड़ा लोभ आया, 99% लोग ऐसे ही हैं जो धर्म के क्षेत्र पर बनिया बन जाते हैं। और जब बनिया की बारी आए तो पैसा है, इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है, दुनिया भर के पापों को पैसा है। अकेला पैसा नहीं है,
तो भाग्योदय के भद्रोदय तीर्थ मंदिर बनाने को पैसा नहीं है। जो देखो वही गरीब बना, अरे वही मंदिर अधूरा पड़ा बनाओ ना। अब महाराज जी अब आजकल खर्चा पानी, लोग बोले नहीं, हम तो बोल चुके महाराज, सब खाली बैठे हैं ए सागर वालों। और महाराज हम लोग इतना बोल चुके हैं, जिससे कहो बोले महाराज जी अभी पहले की उधारी पड़ी है, अभी पहले ही का ही नहीं दिया। और अभी यदि कोई 2-4 जमीन खरीदने की बात आ जाए तो नहीं, अभी तो पहले की नहीं देना, अभी तो पहले का देना है। अरे महाराज देते रहेंगे, अभी तो लो इसको। संसार के कार्यों में कभी ये नहीं सोचते अभी पहला देना, वो तो कह रहा है लो सब इंतजाम हो जाएगा। हर व्यक्ति देने के लिए सर्वतोभद्र मंदिर इतने सालों से पड़ा, अरे अभी तो वो ही नहीं दे रहे हैं जिन्होंने बोले हैं। और सागर इतना समर्थमान है, इतना समर्थमान है कि ऐसे 100 सर्वतोभद्र बना सकता है आज की तारीख। गुरुदेव ने तुम्हें इतना समृद्ध किया है, इतना समृद्ध किया है, बरगद की पेड़ की जैसी खेती की है महाराज, इतना समृद्ध कर दिया। और उसका परिणाम सबने समेट के रख लिया, सबके समेट में रख लिया। और जब उसी गुरु ने दिया सब, और जब बारी आई तो क्या कह दिया, हमारा पैसे ही नहीं। जिस गली में जाओ उसी गली में, जिस मोहल्ले में जाओ उसी में, जिस तरफ देखो वहीं पर महाराज यहाँ हमारा प्लाट है, महाराज ये अपनी जमीन पड़ी और अपनी बोल रहा पट्टा, यानी मुझे भी सामने, ये नहीं कहना हमारी जमीन। आप क्या बोलते हो महाराज ये अपनी जमीन है, अपनी है ना। मैं कह रहा हूं एक एक प्लाट जिनके पड़े हैं बड़े आदमियों के एडजस्टिंग में, तो एक एक प्लाट सर्वतोभद्र को दे दें, अभी साल भर में सर्वतोभद्र बन जाएगा। तुम्हारा जिसमें मकान रहते हो वो नहीं, नहीं नहीं नहीं, मकान बंटवा करके तुम्हें रोड पर लाऊंगा क्या, नहीं नहीं नहीं, मकान जिसमें रह रहा है उसमें नहीं, एक आध और एक्स्ट्रा रख लो, लेकिन एक मकान और एक एक्स्ट्रा के बाद जो प्लाट पड़े हैं वे प्लाट सर्वतोभद्र को दे दो, बस ज्यादा नहीं कह रहा। जिन लोगों ने बोले हैं 10-10 साल हो गए अभी तक उन्होंने जमा नहीं कराए पैसे, बड़े आदमी, और धंधा पानी चल रहा है, व्यापार चल रहा है, इन्वेस्ट चल रहा है, संसार में चल रहा है, अभी मंदिर की बोली बाकी है। अरे 2 साल का संकल्प किया, 3 का किया, 5 किया, 10-10 साल हो गए, बोले हुए पैसे नहीं आ रहे। बोलियां बोल देते हैं, बोलने के बाद संकल्प भी कर लेते हैं कि इतने साल में देना, वो भी पता नहीं कब। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? नहीं महाराज आप तो बोले जाओ, आपके मुंह से धुआं में लाठी भी सही लगती है। इस मुंह से जो निकल जाए वो कहीं ना कहीं सही हो ही जाता है। बोली हुई बोलियां, करोड़ों करोड़ रुपया बोले, देने का नाम नहीं, देने का नाम नहीं, भाव नहीं होते, परिणाम नहीं होते, दे देंगे। और खास तौर से वो संस्थाएं डूब जाती हैं जिनमें बड़े आदमी बोल कर नहीं देते, और उसमें भी वो जो उस संस्था के ट्रस्टी और हो, कमेटी में कार्यकारिणी हो, यदि उनके ऊपर बोली चढ़ी हो फिर तो भैया वो काम बनना मुश्किल है। कितने मंदिरों के अध्यक्ष होते, पदाधिकारी होते, मंत्री कोषाध्यक्ष होते, ट्रस्टी होते, उन पर देखो मंदिरों के कितने हिसाब बाकी रहते हैं, कितने मंदिरों का दान बाकी रहता है, देते नहीं। अपन तो अपने पदाधिकारी है ना, अपन तो ट्रस्टी है, कौन मांगने वाला है? उससे मांगते हो जो कुछ नहीं है उस संस्था में।
और वो बेचारा, बोलो ना, जो संस्था में कुछ भी नहीं है वो बेचारा पाई पाई चुकाता है। घर में सोता नहीं है, नींद नहीं आती। भैया अभी मंदिर का दान, जो मंदिर में कुछ भी नहीं है, जो तुम्हारी संस्था में कुछ भी नहीं है, सदस्य भी नहीं है, तो व्यक्ति जितने जल्दी हो उतने जल्दी चुकाता है। और जो मंदिरों के पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों, इनको चुकाने की खबर ही नहीं होती, परिणाम ही नहीं बनते। फिर बाद में कहते हो कि महाराज प्राय इन पंचों की सदगति क्यों नहीं होती? पंचों की सदगति क्यों नहीं होती? कैसे होगी सदगति? गरीब के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा है मंदिर का, वो रात में सोता नहीं है, और बड़े आदमी पर करोड़ों का कर्जा है, उसे खबर ही नहीं, पता ही नहीं कि देना भी है कि। ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं है, नहीं होना बात अलग है। दुनिया भर के पापों को पैसा है, दुनिया भर के संसार के कार्यों को पैसा है। अभी कहीं इन्वेस्ट करना हो, कहीं दंड फंद करना हो, तो करोड़ों पैसे न कराए। सागर में बनवा दूं इसी चतुर्मास में ये, पर जैनियों से तो नहीं बनवा पाऊंगा। बनियाई चाल चलना पड़ेगी, वो 5 रुपया सैकड़ा वाली। यही सारे कमेटी वाले, यही सारे मंदिर वाले, पूरे सागर के जितने 65 मंदिर है ना कितने मंदिर है? हाँ, इसमें मंगलगिरी भी ले लेना। अरे मंगलगिरी में कम लोग हैं, अरे राम 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 राम। मंगलगिरी में इतना पैसा बरसेगा, मोराजी में इतना पैसा बरसेगा, चौधरान भाई मंदिर में इतना पैसा बरसेगा, मंगल और भाग्योदय में इतना पैसा बरसेगा। बस 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 एक आवाज लगाना है। अब आप बोलो, मैं नहीं बोल रहा हूं। वो आवाज लगाओ महाराज, देखो कैसी कमी आती है, कैसे कमी आती, देखो तो सही आप। कितने लोगों का पैसा यहां पर ब्याज पे चलता है? नहीं चलता। शायद जैनी लोग ब्याज पे पैसा देते ही नहीं होंगे, क्योंकि हाँ नहीं, त्याग है ना उनका, वो प्याज नहीं खाते, ब्याज नहीं खाते। और सागर के जैनी तो ब्याज खाते ही नहीं होंगे शायद। अरे महाराज आप पूछो मत, प्याज तो फिर भी नहीं खाए, लेकिन ब्याज तो पूरा डकार जाए। ब्याज पे पैसा चल रहा है, ब्याज के लिए पैसा है। 5 रुपया सैकड़ा घोषणा करना है, और जितना पैसा चाहो उतना मिल जाएगा, आ जाएगा, सबके पास है। पूरी 52 कमेटियों में जितने पदाधिकारी हैं, पूरे सागर के जितने कमेटियों पदाधिकारी, सबकी तिजोरी की चाबी मुझे मालूम है। पर वो खुलेगी जब खुल तो जाएगी, पर घोषणा करना पड़ेगी 5 रुपया। बस ये घोषणा करो, पता नहीं कहां से माल निकलेगा। और पैसे का खोजने से भी नहीं मिले, छापा वाला आ जाए तो नहीं मिले, डाकू घुस जाए तो नहीं मिले, लेकिन 5 रुपए सैकड़े की ऐसी चाबी है कि पता नहीं कहां से निकल आएगा। होता है। मैं सारे भारत, तुम्हारे यहीं की नहीं, वो तो यहां बैठा हूं सो कह रहा हूं, मैं सारे भारत से कहता हूं, सारे सबके पास कम से कम जो बोलते हो चिंता के साथ, सबसे पहले वह संस्था सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है जिस संस्था के पदाधिकारियों का सबसे पहले पैसा पूरा जमा होता है, फिर वो दूसरे के यहां मांगने जाते हैं। कहां मांगने जाएंगे? मैंने ऐसे देखे 1-2 लोग, एक पदाधिकारी थे, अध्यक्ष महोदय थे, कहीं दूसरी जगह की बात है, उससे काम हुआ,
बोले नहीं साहब अभी तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा खुद का पैसा बाकी है। जिस दिन मैं पूरा पैसा जमा करा दूंगा उसी दिन मैं दूसरों के सामने मांगने की हिम्मत करूंगा। अभी मेरी बाकी है, तुम क्या दूसरों से मांगते हो? और दूसरा देगा क्यों? क्योंकि दूसरे को मालूम है कि अभी तो तुमने ही नहीं दिया तो मेरा क्या। वही वाली बात। एक महाराज से कहा कि महाराज ये बच्चा गुड़ खाता है, त्याग कराओ। माँ जी ने कहा, उन्होंने कहा माँ जी आज नहीं, हफ्ते बाद कराएंगे। हफ्ते बाद गए, बोले बेटा गुड़ छोड़ दे। तो माँ जी बोला, सब लोगों ने कहा महाराज जी हफ्ते भर पहले क्या हो गया था? बोले नहीं, उस समय मैं खुद खाता था, अब मैंने छोड़ दिया है तो मैं बच्चे का त्याग कराने का हक रखता हूं। दूसरों से पैसे मांगने का हक वही को है जब स्वयं की एनओसी हो। लेकिन वो 5 रुपये सैकड़े की बात नहीं भूल जाऊंगा। और एक उदाहरण और दूसरा था, वो वाला जो गरीबी वाला, वो बताऊंगा। अब भगवान ने मुझे डांट दिया, 5 रुपये सैकड़ा बोल के आया, ये बनिया है, वसूल करेंगे, कहां से देगा? और मंदिर की आमदनी इतनी है नहीं, मंदिर की आमदनी साल भर में इतनी है नहीं। अब मैं भी घबरा गया, मैंने कि भगवान मैं क्या करूं? मैंने तो बोल दिया। तो अब जैसा किया वैसा वो, अब तू जान। मैं उठ के बाहर आ गया मंदिर में से, और मुझे बिहार करना था, कोई कार्यक्रम था। तो भैया बोले महाराज जी आपको वो मालूम है नहीं कि आपने पैसा बुलवाया है, लिखवाया? हमने कहा मालूम है, जिस दिन लूंगा उस दिन से ब्याज चालू होगा। 15-20 किलोमीटर का कार्यक्रम था, वहां गया मैं। दिन रात मेरी भी नींद हराम हो गई। मैंने 50 लाख रुपया, 5 रुपया सैकड़ा, आखिर इसका इंतजाम होगा कैसे? कमंडल की बोली शायद इतने में नहीं गई तो क्या करेंगे? और बस हिम्मत आ गई, मैंने कि भगवान जो होगा देखा जाएगा, ये प्लाट मांसाहारियों को तो नहीं लेने दूंगा। मुझे यहां बुलाया क्यों? और हमारे आचार्य जी तो कलिकाल सर्वज्ञ थे। उन्होंने मैं जाने को तैयार नहीं। आगरा के बाद आचार्य ने कहा राजस्थान जाओ। मैंने कहा जो राजस्थान आपको पसंद नहीं आया मैं वहां क्यों जाऊं? आपने राजस्थान क्यों छोड़ा? और जब आपने छोड़ा है तो मैं वहां क्यों जाऊं? तो आचार्य ने नहीं राजस्थान नहीं भेज रहा हूं। वो आगरा के बाद वो श्री महावीर जी है ना, बहुत अच्छी सहकारी क्षेत्र है, बहुत वहां के दर्शन कर ले। दर्शन है ना, ऐसे बच्चों जैसे हम लोगों को नहीं वहां नहीं भेज रहा हूं, दर्शन कर ले। बाद में श्री महावीर जी 50 किलोमीटर पे, बाद में कब जाना होगा? अब अपन तो बच्चे आदमी, आगे बातों में। हाँ भाई आचार्य श्री सही कह रहे, चले गए। महावीर जी हो गया। अरे उसी के बाजू में थोड़े से आगे श्री पदम प्रभु जी है। अरे पदम प्रभु जी बहुत अच्छे सहकारी है, भूगर्भ से निकले थे। अब फिर बच्चा तो बच्चा ही है, चले गए भाई, पदम प्रभु चले गए। मैंने कहा गुरु ने पदम प्रभु भेजा है तो कोई ना कोई तो रहस्य है, और प्रभु तुमने बुलाया है तो रहस्य है। पर वो तो, और मैंने उसको बुलवा करके एग्रीमेंट करा दिया, तो भी खुश हो गया। और मुझे आदि शांति मिले, कम से कम जिंदगी में और कुछ कर पाऊं या न कर पाऊं, लेकिन प्रभु के दरवाजे मांसाहार होने से तो कम से कम एक आत्मा को शांति रहेगी कि एक कार्य किया था, बस ये संतुष्टि थी। बाकी जैसी 5 रुपये अगर याद आवे तो फक उड़ जाए। चलता रहा।
कुछ वो लिखा पढ़ी में तारीख होती है कि आज ब्याज अदा कर लिया, इतने बाद उसकी 1,50,000 कुछ दे देते हैं उसको, लिखा पढ़ी हो गई, इतने 3-4 महीने का उन्होंने कोई जो भी करते हैं मुझे पूरा मालूम नहीं, एग्रीमेंट जो करते। 1 हफ्ते बाद एक व्यक्ति दिल्ली से चला और उस क्षेत्र पर आया। मैनेजर से पूछता है, भाई इस क्षेत्र पर मुझे 51 लाख रुपया खर्च करना है, कोई योजना बताओ। तो उन्होंने कहा साहब यहाँ तो कोई योजना नहीं है। एक महाराज आए थे विद्यासागर के चेले सुधा, वो ये सामने की जमीन के लिए एग्रीमेंट कर गए, आपको किस में खर्च करना? बोले मुझे तो कुछ नहीं करना, मुझे तो बस यहाँ करना है। मैनेजर लेकर उनको मेरे पास आ गए। मैंने कहा कि भाई किसी पर्पस से तो खर्च नहीं करना। बोले महाराज हमें तो कुछ नहीं करना, हमें तो आंख बंद के एक पुटरिया बांध करके सीधा चढ़ाना है बस। मैंने कहा कोई मकान धर्मशाला बनवाना, मूर्ति बनवाना? बोले कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं, रसीद भी नहीं चाहिए, हमें तो 51 लाख रुपया यहाँ चढ़ाना है बस। मैं तुरंत जल्दी से वहां से बिहार करके आया, 51 लाख रुपया वो लेके आया, साथ में लिए है वो रखा और कमेटी को बुलाया। मैंने कि भैया ये पकड़ो 51 लाख, वो 3-4 महीने का एग्रीमेंट किया ना, वो रजिस्ट्री आज कल में करो। तो जैसे वो 51 लाख की रजिस्ट्री वो अटैची थी भरी हुई, उसको दी कमेटी को। पर आज हम लोगों के पैसे का क्या होगा? और महाराज 5 रुपये सैकड़े का। मैंने कहा ब्याज लेने के बाद की बात थी, कबूल की बात नहीं थी। अब मैं भी घबरा गया। मैंने कहा कि महाराज जी ध्यान रखना। तो मैंने कहा भाई लेने के बाद ब्याज चालू होगा, हमने लिया थोड़ी था। बोलो इसको क्या कहोगे? आत्मा का समर्पण, मेरा नहीं। मात एक लगन थी कि इस मंदिर के सामने हम बकरे, बस वो लगन। किसने भेजा वो व्यक्ति? कौन जानता था उस व्यक्ति को? और आज तक वो व्यक्ति मेरे सामने द्वारा आया भी नहीं। कौन आया, कैसे आया? दिल्ली से आया, पता था उसका, सब पता, एड्रेस दिया, ऐसा नहीं कि कोई 2 नंबर का, सब कुछ लेके आया। अब उसके भाव होना, उसी क्षेत्र पर होना और उसी समय होना, तब से मुझे अपने ऊपर विश्वास हो गया कि धुआं में भी लाठी चला देगा तो वो भी लाठी सही सिर पे बैठेगी। लगन सच्ची हो, वचन झूठा ना हो, आत्मा से निकला हुआ वचन हो, स्वार्थ की दुर्गंध ना हो। क्या कहा? जब पूज्य गुरुदेव से जब मैंने पूछा था कि महाराज ये दुनिया ऐसी है, कैसे रहेंगे इनके बीच में? और आप तो आशीर्वाद देते हो, सब सफल हो जाते हैं। हम लोगों के आशीर्वाद कभी सफल होंगे कि नहीं? अलग विहार कर रहे थे, नैनागिरी की घटना। तो मैंने कहा हम लोग कैसे करें? हम लोगों को तो अभी अपने आशीर्वाद पर विश्वास ही नहीं। आप तो देते हो सब काम, अब हम लोगों को कैसे करेंगे हम क्योंकि अब आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा, बाहर जाएंगे तो हम लोग कैसे आशीर्वाद दें? सफल नहीं हुआ तो हंसी होगी। अब किसी ने पूछा महाराज जी आशीर्वाद दो, फेल हो गया तो? हमने किसी कार्य करने के लिए कहा, वो नहीं हुआ तो हंसी उड़ेगी। कुछ तो ऐसा मंत्र दो जिस मंत्र को फूके तथा तू सो सम खुल जा। कोई ऐसा मंत्र दे दो, गुरु मंत्र दे दो। अरे अपने गुरु महाराज तो बहुत आगे की खोपड़ी थे, वो किसी मंत्र के मोहताज नहीं थे। उनके मुख से जो निकल जाता वही मंत्र था।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।